आज की इस वीडियो में पूरे सिलेबस का ब्रेक डाउन किया है और आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने ये भी बताया है कि आपको कब और क्या और कैसे पढ़ना है, वो कि जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिलेबस समझा देता हूँ। अब मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे कैसे आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, यानी क्या आपको कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। तो हाल ही में यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम भी हुआ है और आपका भी सपना है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बनना। तो उसके लिए आपको ये ब्रेकडाउन समझने की जरूरत है, यानी कि आज की इस वीडियो में पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन किया है, साथ ही एनसीईआरटी या फिर ऑप्शनल को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है और क्या टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। और आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने ये भी बताया है कि आपको कब और क्या और कैसे पढ़ना है, वो भी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अपने अंदर थोड़ा भी पेशेंस रखते हो और कुछ जानना और सीखना चाहते हो या फिर प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन को समझना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, हमें सब्सक्राइब करना और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ यूपीएससी। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले आपको एग्जाम पैटर्न और एग्जाम को समझने की जरूरत है कि यूपीएससी किस टाइप से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस या फिर उनका सिलेबस होता है। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 स्टेज में कंप्लीट कराता है, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बात करें अगर प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, जनरल स्टडीज और साथ ही सीसेट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। अगर बात करें सेकंड स्टेज की तो इसमें 9 पेपर्स होते हैं, यानी एस से जीएस 1 से 4 तक, और साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट और साथ ही लैंग्वेज पेपर्स भी होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। थर्ड स्टेज होती है आपकी इंटरव्यू की, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो अब तक ये थे 3 स्टेज ऑफ यूपीएससी एग्जाम एंड साथ ही अब बात आती है सिलेबस की, यानी सिलेबस आप यूपीएससी का गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको सिलेबस समझा देता हूँ। यानी प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स से आपका जो जीएस का पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और साथ ही करंट अफेयर्स आपकी आती है। साथ ही पेपर 2 की बात करें सीसेट की, जिसमें बेसिक मैथ होता है, जिसमें रीजनिंग होती है और कॉम्प्रिहेंशन होता है। बात करें अगर मेंस की तो इन डेप्थ जीएस टॉपिक्स होते हैं ऐसे राइटिंग में, और साथ ही ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि आप लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो रहा इनका सिलेबस, लेकिन अब मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे कैसे आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, यानी क्या आपको कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है और हर कोई ब्रेक डाउन करके नहीं बताता है। टाइमलाइन के अनुसार बताऊंगा, यानी कि प्रिपरेशन टाइमलाइन क्या हो सकती है। 12 से 18 घंटे की आपकी टाइमलाइन होगी। जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको 12 से 18 घंटे नॉर्मली लग ही जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। पीडब्ल्यू ओनली आई सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, यानी आप लोग अगर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो पीडब्ल्यू ओनली आई की तरफ से आप सभी के लिए एक बड़ी खबर, यानी यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस 1 जून को है और आप इसे लाइव यूट्यूब पर ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट इसे ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। अलग सर और सुमित सर से मिलने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी बेस्ट ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं और गिवअवेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर तुरंत रजिस्टर करें। 2027 टारगेट ईयर है, तो आपके लिए है संकल्प हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एंड पिनकल इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच सिर्फ 13,499 में, और आपका टारगेट ईयर 2006 है तो आपके लिए है प्रहार हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड टाइटन फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम बैच 10,999 में। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम है, जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको सिमिल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल का कवरेज भी देता है। इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट और इन सब की बेसिक टू एडवांस क्लासेज और प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट। वहीं अगर अभी क्लास 12th पास किया आपने तो आप इनके यूपीएससी प्रारंभ के साथ डिग्री कोर्सेज भी स्पेशल प्राइज में अवेल कर सकते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के प्रारंभ से, और डिग्री कोर्सेज मंगल यतन या सरदा यूनिवर्सिटी से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके इनमें से कोई भी ऑप्शनल है इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हिंदी मीडियम में पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य या फिर समाजशास्त्र, सिर्फ 9,999 में आप इसके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी बैच परचेज करने से पहले मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले आपका फेज 1 होगा और फेज 1 में आपके 1 से 3 महीने लगने वाले हैं और 1 से 3 महीने में आपको जो अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, साथ ही जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले पढ़नी है आपको एनसीईआरटी, जो 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और साइंस रहेगी।
साथ ही आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट्स बनानी है, यानी जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और साथ ही आपको अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स में आप क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, जो कि अर्ली स्टार्टिंग पॉइंट है और प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बेस्ट बुक है। तो जब तक आपके 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे तब तक आप जो है 4 से 6 घंटे की डेली स्टडी आप करना शुरू कर चुके होंगे, जिसमें 2 आवर्स एनसीईआरटी, 1 आवर्स न्यूज़पेपर एंड साथ ही 1 से 2 आवर्स पॉलिटी। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको जो टिप्स फॉलो करने हैं, शॉर्ट नोट्स मेकिंग करनी है, समराइज ईच चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर को समराइज करते हुए शॉर्ट नोट्स मेकिंग करनी है। साथ ही आपको बुलेट पॉइंट्स को एक रिवीजन बनाने हैं। और साथ ही अगर बात करूं तो इसमें अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपका, इन साथ ही मेमोराइजिंग, ये सारी चीज होनी चाहिए। एंड आपकी सेकंड स्टेज आएगी जिसमें 4 से 8 मंथ का आपका टाइम होगा। इसमें आपको एनसीईआरटी के साथ मूव करना है 9 से 12th की ओर, और साथ ही और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ, जिसमें हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम बुक्स जो कि मॉडर्न इंडिया आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही एक जो कि ब्राइफ हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की, जो कि राजीव अहीर के द्वारा। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन की जीसी लोग आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं और संजीव वर्मा भी पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक है, और साथ ही करंट अफेयर के लिए आप मंथली मैगजीन यूज कर सकते हैं, या फिर पीटी 365 या फिर मेंस 365 या फिर कोई भी आप कोचिंग के द्वारा मैगजीन दी जाती है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही आप बेसिक से सीसेट स्टार्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आरएस अग्रवाल का, एंड रीजनिंग आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आपकी हैबिट 6 से 8 घंटे की डेली स्टडी करने की बन चुकी होगी, और जिसमें 3 आवर्स स्टैंडर्ड बुक्स, 2 आवर्स करंट अफेयर्स, 1 से 2 आवर्स सीसेट, ये जो आप लोग कर चुके होंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ भी आपके लिए एक टिप है, यानी कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री करंट अफेयर ग्रुप। लेकिन अब आता है फेज 3, जिसमें आपको मूव करना है 9 से 12 मंथ की ओर, यानी कि जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट और मेंस पर फोकस करना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चूज करना है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होने वाला है, और जो कि आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होगा और स्कोरिंग पोटेंशियल पर बेस्ड होगा और मटेरियल अवेलेबिलिटी पर भी बेस्ड होगा। अगर पॉपुलर चॉइस की बात करूं तो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक काफी पॉपुलर चॉइस है लोगों की। साथ ही आप लोग मेंस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें GS1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 में पॉलिटी गवर्नेंस, और GS3 में इकोनॉमी और एनवायरमेंट, GS4 में एथिक्स, लेक्सिकॉन की बुक आती है वो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। एंड साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे की, यानी कि एक ऐसे आपको पर वीक लिखना है करंट टॉपिक पर, जो कि काफी बेस्ट रहेगा आपके लिए, एंड साथ ही स्ट्रेटेजिक भी रहेगा। और इतना ही नहीं, आपको करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखना है, जो कि आपको डे बाय डे पढ़नी है, और साथ ही एनसीईआरटी की भी रिवीजन करते रहना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक होता है जिसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब तक आपकी 8 आवर्स डेली स्टडी स्टार्ट हो चुकी होगी, जिसमें 3 आवर्स ऑप्शनल, 3 आवर्स जीएस मेंस, और 1 आवर ऐसे, और 1 आवर जो करंट अफेयर आप कर रहे होंगे। अब लास्ट में आपको एक टिप है कि आपको क्रिएट अ फॉर्मूला शीट, जो कि सीसेट एंड वीकली आपको रिवीजन भी स्टार्ट करनी है, एंड क्रिएट अ फॉर्मूला शीट फॉर सीसेट एंड रिवाइज वीकली ऑल सब्जेक्ट्स। अब आता है 4th स्टेज, जिसमें 13 से 18 मंथ की आपकी प्रीलिम्स एंड रिवीजन होगी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जिसमें फोकस करना है प्रीलिम्स पर, सॉल्व पास्ट 5 इयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर्स, और टेक अ मॉक टेस्ट, यानी विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस टेस्ट सीरीज, या फिर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टेस्ट सीरीज हो सकती है। ऐसे आप रिवाइज कर सकते हैं ऑल नोट्स, यानी एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स या करंट अफेयर्स। साथ ही आप लोग मेंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस पर जीएस पेपर पर आप लोग जो कर सकते हैं। ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हैं, ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करना है, और साथ ही पास्ट प्रैक्टिस पेपर्स को भी जो है सॉल्व करना है। अब तक आपकी 8 से 10 आवर्स की डेली स्टडी स्टार्ट हो चुकी होगी, जिसमें 4 आवर्स प्रीलिम्स होगा, 3 आवर्स मेंस होगा, एंड 2 आवर्स ऑप्शनल होगा। अब इसके बाद आपको एनालाइज करने की जरूरत है मॉक टेस्ट, और साथ ही अवॉइड रिपीटिंग देम, स्टे कंसिस्टेंट, यानी कि आपको जो है मॉक टेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, जो कि मॉक टेस्ट आपको काफी आगे तक लेके जाएंगे। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड साथ ही मैंने हर एक सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को एकदम टाइमलाइन के अनुसार ब्रेक डाउन किया है, जो कि आपने समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके टिप्स को लेकर, यानी वीकली प्लान्स क्या हो सकते हैं, डेली प्लान्स क्या हो सकते हैं, या फिर 1 आवर्स प्लान्स आप कैसे अपना सकते हैं, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।